सनातन धर्म के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो अधूरा सच है और यही अधूरा सच हमें हमारी असली पहचान और हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य से दूर कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पूजा पाठ, वेद पुराण या हिंदू धर्म की बातें करूंगा। नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सनातन धर्म का किसी भगवान, किसी मजहब या किसी कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे शक्तिशाली एक साइंटिफिक सर्वाइकल कोड है, एक ऐसा कोड जिसे सिर्फ 1% लोग ही समझ पाए हैं और अगले कुछ मिनटों में उनमें से आप भी एक होंगे। सबसे पहले इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही चीज है। नहीं, सिंधु घाटी के पार रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। यह एक भौगोलिक पहचान है, लेकिन सनातन इसका मतलब है शाश्वत, इटर्नल, जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि शाश्वत नियम आखिर है क्या और ये आया कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाने होगा। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले की धरती, आग उगलते ज्वालामुखी, जहरीली गैसें और दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं। इसी केमिकल सूप में कुछ ऐसा हुआ जो एक चमत्कार से कम नहीं था। जीवन की पहली चिंगारी भड़की, एक कोशिका बनी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ब्रह्मांड में ऐसा करोड़ों बार हुआ होगा। करोड़ों ग्रह पर जीवन की कोशिकाएं बनी होंगी, पर वो सब की सब तुरंत नष्ट हो गई, खत्म हो गई, सिवाय एक के। एक कोशिका जो जिंदा रही, जो खुद को बचाने में कामयाब हो गई, जो अपनी जैसी और कोशिकाएं बनाने में कामयाब हो गई। क्यों? बाकी सब क्यों मर गई और वो एक कैसे बच गई? क्योंकि उस एक कोशिका ने, उस पहले जीवन ने अनजाने में ही सनातन धर्म का पालन किया था। उसका धर्म कोई किताब नहीं था, उसका धर्म था खुद को जिंदा रखना। उसका धर्म था माहौल के हिसाब से खुद को बदलना। उसका धर्म था अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। सर्वाइवल, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, यही है जीवन का सबसे पहला, सबसे असली और सबसे शाश्वत धर्म। यही है सनातन धर्म। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने का यूनिवर्सल लॉ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप आज की दुनिया से इसे जोड़कर देखिए। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक सबसे एडवांस लैब में जीवन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वो जीवन के लिए जरूरी हर केमिकल मिलाते हैं, सही तापमान, सही माहौल, सब कुछ देते हैं। वो जीवन का शरीर तो बना लेते हैं, डीएनए का ढांचा भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो उसमें सनातन धर्म नहीं डाल सकते हैं। वो उसमें जीने की इच्छा, वो जिंदा रहने की जिद नहीं डाल सकते हैं, और इसके बिना वो निर्जीव ढांचा बनने के साथ ही खत्म हो जाता है। अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली हो और ऐसे ही सच सुनना और जानना चाहते हो जो आपकी सोच को चुनौती दे, तो एक सेकंड रुक कर आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो कर दिया। चलिए, तो ये जीने की कला, ये सर्वाइवल कोड आता कहां से? या तो ये करोड़ों अरबों में से किसी एक में संयोग से पैदा होता है, मतलब बाय चांस, या फिर इसे कोई उच्च शक्ति, कोई परम चेतना, कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जीवन के अंदर डालती है। सोचिए इस बारे में। हमारी पृथ्वी तो बस एक छोटा सा कण है। इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कितनी बार, कितने ग्रहों पर जीवन पनपा होगा और मिट गया होगा। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म के इस शाश्वत नियम को अपना नहीं पाए होंगे। जो खुद को बचा नहीं सका, वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा पाया, वो ब्रह्मांड के इतिहास से मिटा दिया गया। सिर्फ वही सभ्यताएं, वही प्रजाति बची जिन्होंने इस यूनिवर्सल सर्वाइवल कोड को फॉलो किया, जो सनातन धर्म की किसी एक देश या मजहब की संपत्ति नहीं है। ये उस बैक्टीरिया का भी धर्म है जो खुद को बचाने के लिए एंटीबायोटिक से लड़ता है। ये उस पेड़ का भी धर्म है जो सूरज की रोशनी के लिए अपनी दिशा बदल लेता है। और ये उस इंसान का भी धर्म है जो हर मुश्किल से लड़कर अपने परिवार और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ये वो शाश्वत नियम है जो जीवन को जीवन बनाता है। तो अब आप समझे, सनातन धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं, ये जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना जीवन का हार्डवेयर किसी काम का नहीं। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर ये इतना बड़ा, इतना गहरा वैज्ञानिक सच है, तो इसे एक साधारण धार्मिक परिभाषा में क्यों बांध दिया गया है? इस ज्ञान को इतने सरल तरीके से हमें क्यों नहीं समझा
समझाया गया है, इसे हमसे छुपाया क्यों गया है? इस रहस्य हम पर्दा अपनी अगली किसी वीडियो में उठाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम जल्द ही काल भैरव के अनसुने रहस्य, गायत्री मंत्र की असली वैज्ञानिक शक्ति क्या है और धर्म, रिलीजन और मजहब, इनमें क्या अंतर है, इस पर भी वीडियो लाने वाले हैं, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने अपने इस चैनल पर कई सारे वीडियो इस तरह के बना रखे हैं जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे और सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनमें से जो भी आपका रुचि हो, उस रुचि के हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा YouTube पे आजकल एक हाइप का ऑप्शन आया है जिसको आप कमेंट को स्वैप कर कर देख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को हाइप भी करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।